डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्लास 7 का ये सोशल साइंस बुक जो सिविक्स चैप्टर 2 है, ये सिविक्स का चैप्टर 2 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका अर्थ हो गया लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। इसमें कुछ बेसिक शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र। तो ये वो जगह होता है, वे चुनावी क्षेत्र जिनमें देश या राज्य को या तो लोकसभा या राज्यसभा दो चुनाव होते हैं, चुनाव के उद्देश्य से विभाजित किया जाता है। उसके बाद हो गया जनरल इलेक्शन, जिसको बोलते हैं आम चुनाव। नई लोकसभा के गठबंधन के लिए होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है। उसके बाद हो गया सेक्रेट बैलट, जिसको गुप्त मतदान कहा जाता है, जिसमें पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति जो है वो वोटर किसको, कौन से प्रतिनिधि को वोट दे रहा है। गुप्त रूप से वोट डालने की प्रणाली, ताकि किसी को पता ना चले कि किसी व्यक्ति ने किसे वोट दिया है। इससे मतदाता को बिना किसी डर या दबाव के अपना वोट डालने में मदद मिलती है, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। उसके बाद दिया हुआ है मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव। जब लोकसभा या राज्यसभा के विघटन के कारण चुनाव होते हैं, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले ही खत्म हो गया, तो ऐसे स्थिति में मध्यावधि चुनाव होता है। उसके बाद बाई इलेक्शन, उपचुनाव इसको बोलते हैं। जब लोकसभा के किसी सदस्य या सदस्य के स्थान पर चुनाव होते हैं राज्य विधानसभा का, क्योंकि व्यक्ति किसी विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, निर्वाचन क्षेत्र की या तो मृत्यु हो गई, या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या फिर उसने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे स्थिति में उपचुनाव होते हैं। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन, इसको कहा जाता है चुनाव याचिका। यदि उम्मीदवार चुनाव कराने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, तो वे चुनाव याचिका के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदियों के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। चुनावी विवादों का निर्णय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और अंत में दिया हुआ है मैनिफेस्टल, इसका मतलब हो गया घोषणा पत्र, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और नीतियाँ। घोषणा पत्र आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों से संबंधित होता है। और यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है। यहाँ पे सरकार से संबंधित ही दिया हुआ है, डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र के बारे में दिया हुआ है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके अंतर्गत चुनाव जो होता है, चुनाव से संबंधित नागरिकों के लिए जो नियम होता है, जैसे कि 18 ईयर्स के बाद कोई भी नागरिक वोट देने के लिए वो स्वतंत्र है। आगे पेज में यहाँ पे बतलाया गया है कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके लिए महिलाएं काफ़ी स्ट्रगल की थी और उन्हें उनका अधिकार मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में किसी को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसमें कोई भी जाति, धर्म और इस तरह की कोई लैंग्वेज या वो महिला है या पुरुष है, इन चीज़ों को ये नहीं देखता। सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है। इस तरह से इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको कम्प्लीटली पढ़ लेना है। मैं कम्प्लीटली मतलब पूरा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, और इसलिए मैं आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे ले चलता हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इलेक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस, इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जनता को पूर्ण अधिकार मिलता है उसे अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने का, और एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। हमारे देश में इस तरह का नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मैन 1 वोट, ये फॉलोड इन आवर कंट्री, हमारे देश में इस नियम को फॉलो किया जाता है। चलिए हम जहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होता है वहाँ पे चलते हैं। चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ लेना है, और यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। सबसे पहले MCQ दिया हुआ है, और इन इंडिया नो पर्सन shall be eligible to cast a vote at a general election unless
सी और ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो वोट देने का अधिकार उसको नहीं होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विथ रिगार्ड टू इलेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द, मतलब है कि आचार संहिता किसके द्वारा लागू होता है, तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है आचार संहिता, जो इलेक्शन के 15-20 दिन पहले जो लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म ए गवर्नमेंट इन ए स्टेट और एट सेंटर वी कॉल इट, जब सरकार 2 पार्टी या 2 से अधिक पार्टियों के मिलने से बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टैंड इन एन इलेक्शन आर सबमिटेड टू एन ऑफिसर कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, रिटर्निंग ऑफिसर। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स में इसमें ट्रू आपका 3 नंबर का हो जाएगा और 5 नंबर का, बाकी 3 जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे ये ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मैच करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चला जाएगा लोटस, और कांग्रेस ये चला जाएगा यहाँ पे ई नंबर में। शिवसेना ये चला जाएगा ए नंबर में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये चला जाएगा बी, और अकाली दल स्कैल्स डी नंबर में, ये हो जाएगा। और इस तरह से मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके आगे क्वेश्चन और नहीं है, इसमें डिस्कस करने के लिए कहा गया है, मतलब है कि इसका फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, इसे बतलाना ये क्या चीज़ है। द पोल हो गया, ये क्या चीज़ है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, एलोकेशन ऑफ सिम्बॉल्स, इन सभी का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।